अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के अंदर हम आज फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। व्हाट इज़ इंटरनेट? तो इंटरनेट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। पूरी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा नेटवर्क जिसके अंदर कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तमाम कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोब कहते हैं पूरी दुनिया को। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, जिसके अंदर आ जाती हैं फ़ोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक लाइन, सैटेलाइट्स और वायरलेस कनेक्शंस भी आ जाते हैं। तो इंटरनेट आपके पास इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर जो दूर दराज किसी इलाके में पड़ा है, जिसको हम होस्ट या सर्वर कहते हैं, जो पावरफुल कंप्यूटर होगा। और इसके ऊपर जो कॉमन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है वो होस्ट की तरह से काम कर सकता है, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकता है और किसी दूसरे से रिसीव भी कर सकता है। होस्ट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, अपनी जो उसके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो लोगों को भेजता है। पीपल कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी आप किताबें ढूंढ सकते हैं, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया और इसी किस्म की दूसरा मटेरियल इंटरनेट से आप उठा सकते हैं। यानी कि इसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है या फिर इंटरनेट शुरू कहाँ से हुआ, कैसे बना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 1960 के अंदर जो रशिया और अमेरिका के अंदर कोल्ड वॉर हुई थी, यानी कि जिसके नतीजे में रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उस वॉर के अंदर अमेरिका अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपनी आर्मी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था और उसके लिए उसने सोचा कि कंप्यूटर्स का नेटवर्क होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले 4 कंप्यूटर्स को मिला के नेटवर्क बनाया गया। ये प्रोजेक्ट दिया गया था एक एजेंसी को जिसका नाम था डारपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को और डिफेंस कंपनीज़ को आपस में मिला के नेटवर्क बनाने की कोशिश की, यानी कि उनके कंप्यूटर्स को मिला के नेटवर्क बनाने की कोशिश की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने ख़ुद भी काम करना शुरू कर दिया नेटवर्क्स के ऊपर कि हम आपस में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराएं। इसी तरह लोग आपस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज कर सकें। कुछ सालों के बाद हुआ ये कि डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स बनने शुरू हो गए यूनिवर्सिटीज़ के और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के। वो सारे के सारे डारपा के हवाले कर दिए गए ताकि वो मिला के सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया जा सके। तो वो जो बड़ा नेटवर्क वजूद में आया उसको इंटरनेट कहा जाता रहा। फिर उसके बाद 1989 के अंदर वो सारे के सारे नेटवर्क्स रिप्लेस कर दिए गए NSF नेट के ज़रिए से। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन। फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्या किया, उन्होंने वो जो नेटवर्क था वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस नेटवर्क को आम लोगों के लिए भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो आज का इंटरनेट वजूद में आया कि हर बंदा इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। फिर इसके कुछ सर्विसेज हैं इंटरनेट की कि कौन कौन सी हैं। तो पहली सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब कहते हैं जाले को, मकड़ी के जाले को नॉर्मली वेब कहा जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाल है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर होता क्या है, डिफरेंट पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट्स, उन पेजेस के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि कलेक्ट की जाती है। जो कोई भी रिमोट कंप्यूटर, कहीं पे भी बड़ा कंप्यूटर कहीं से भी उसको एक्सेस करना चाहे तो वो उस वेब पेज पे मौजूद इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जिस तरह आप लिखते हो www.google.com, तो एक सर्च इंजन खुल जाता है जिसका नाम है गूगल, और उसके ऊपर मौजूद पेजेस में से आप कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो। इसी तरह ईमेल, यू आर वेल नोन टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके ज़रिए से आप मैसेजेस एक्सचेंज करते हो, फाइल्स भेजते हो इंटरनेट के ऊपर, और उस फाइल के अंदर क्या क्या आ सकता है, ग्राफिक्स यानी तस्वीरें, साउंड्स भी आ सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी आ सकते हैं और ख़ाली टेक्स्ट भी हो सकता है।
ये आम जो आप मेल यानी डाक भेजते हो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन है। विद इन सेकेंड्स आपका मैसेज कहीं से भी कहीं पे पहुंचाया जाता है थ्रू इंटरनेट। फिर इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को काबिल बनाता है कि किसी भी रिमोट कंप्यूटर जो कहीं पे भी मौजूद है वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके। तो इसके ज़रिए से कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, लिंक करता है किसी भी दुनिया में मौजूद कंप्यूटर तक। इट अलाउज़ द यूज़र टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। कहीं पे भी लॉग इन कर सकता है किसी भी दूसरी जगह पे मौजूद कंप्यूटर को, और उसके अंदर पड़ी चीज़ों को वो वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे वो अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है। फिर आ जाता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, इंटरनेट के ऊपर आपने कोई भी फ़ाइल भेजनी है, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स या फिर प्लेन टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको जो प्रोटोकॉल मैंने बताया था सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा, अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर से कोई चीज़ दूसरे रिमोट जो दुनिया में कहीं पे भी मौजूद कंप्यूटर है उसको कोई चीज़ भेज रहे हैं या ट्रांसफ़र करें तो वो कहलाएगा अपलोडिंग। और अगर कहीं पे भी मौजूद रिमोट कंप्यूटर से आप कोई चीज़ या कोई फ़ाइल अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करें लोकल कंप्यूटर में तो वो कहलाएगा डाउनलोड। इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल हैं क्यूट एफटीपी और WSFTP सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद आ जाता है गोफर। गोफर क्या है? गोफर इज़ अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्सेज। इन इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना यानी तलाश करना और मतलब जानना उसके बारे में, उसके लिए ये मेन्यू बेस्ड सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ सर्च एंड फाइल रिट्रीवल ऑन द इंटरनेट। फाइल्स को रिट्रीव करना और सर्च करना इसके अंदर आ जाता है। द ऑर्गेनाइजर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन बिकम्स ईजियर ऑन इंटरनेट। इसके अंदर इस तरतीब से चीज़ें रखी जाती हैं कि उनको ढूंढना या उनके बारे उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना आसान हो जाता है। चैट ग्रुप्स, आपको पता है डिफरेंट चैट ग्रुप्स मौजूद हैं जिसकी आपके पास कॉमन एग्जांपल सोशल मीडिया है। तो डिफरेंट चैट ग्रुप्स में दुनिया में मौजूद कहीं पे भी लोग अपने एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने ख़यालात एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर आता है एक मेजर कॉन्सेप्ट इंट्रानेट। इंट्रानेट इसलिए मैं मेजर कह रही हूँ कि ये इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट नॉर्मली पेपर पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं। देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे इंटरनेट, अब हम देख रहे हैं इंट्रानेट। इंटर से मुराद किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन और इंटर, ठीक है। और इंट्रा का मतलब किसी एक चीज़ के अंदर, ठीक है, अंदरूनी। तो इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। प्राइवेट होता है यानी कि किसी भी कंपनी ने अपने ही क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक नेटवर्क बना लिया जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें और उसको प्रोटेक्ट किया गया कि बाहर से कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सके, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे इंट्रानेट। उस नेटवर्क को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें। एक्स्ट्रानेट, जब दो कंपनीज़ ने डिफरेंट अपने इंट्रानेट्स बनाए हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं किसी और तीसरे या चौथी कंपनी को इन्वॉल्व किए बगैर, तो वो आपस में अगर अपने दोनों इंट्रानेट्स को कनेक्ट कर लें तो वो कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ आ जाती हैं, तो उन्होंने अगर अपने इंट्रानेट्स को मिला के एक नेटवर्क बनाया तो उसको हम एक्स्ट्रानेट कहेंगे। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था उसने अगर अपनी आइडेंटिफिकेशन या ऑथराइजेशन किसी बाहर वाले बंदे को भी दी हुई है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट में ऐसा नहीं होता था। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज़ एक्स्ट्रानेट टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंट्रानेट्स। अपने इंट्रानेट के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर देने के लिए एक्स्ट्रानेट बनाए जाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग एक्स्ट्रानेट। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को वो एक्सेस दें, बल्कि वो लिमिटाइज़ कर लेंगे कि सिर्फ ख़ास लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस है, ये आप खुद देख लेंगे। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस हैं वो आप डिसाइडेड टाइम के अंदर मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।